बहुत से लोगों का एक ड्रीम होता है कि उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की मिले, लाइक सुंदर इन द सेंस ऑफ लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, उसके कोई मेल फ्रेंड्स ना रहे, ठीक है, उसका कोई पास्ट ना रहे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम डिजर्विंग हो इस चीज़ के लिए भी? तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा बंदा भी ज़रूर होगा जिसके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता होगा, जो बहुत बड़ी बड़ी फेंकता होगा कि एक दिन वो ये करेगा, एक दिन ये वो एक सुपर कार में घूमेगा, प्राइवेट जेट लेगा, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। या फिर हो सकता है कि उस फ्रेंड सर्कल में तुम ही वो आदमी हो, ठीक है, तुम ही वो फ्रेंड हो, तुम ही वो बंदे हो जो ऐसी बातें करता है, एकदम डिल्यूजन वाली बातें। अपने फ्रेंड सर्कल में अगर मैं बात करूँ तो शायद मैं ही हूँ वो। मुझे लगता है कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल में मैं कुछ ज़्यादा ही बातें बक देता हूँ। अगर तुम भी एक ऐसे बंदे हो और काम कुछ नहीं करते हो, ठीक है, वो बंदा काम भी कुछ नहीं करता, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बातें करता हूँ कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, और करना कुछ नहीं है। सुबह उठना है, दिन भर प्रोक्रेस्टिनेट करना है, ठीक है, कुछ छोटे मोटे कामें होते हैं जो कि मस्ट होते हैं, वो करके फिर सो जाना है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करना है। अगर तुम भी इस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, कि कॉलेज कर लिया, स्कूल कर लिया, कोचिंग वगैरह कर लिया, लेकिन अपनी वाली चीज़ नहीं की है, जो चीज़ मुझे सच में सेटिस्फाई करती है वो चीज़ में नहीं की, अगर तुम भी ऐसे बंदे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है ना। सबसे पहली बात, तुम जितने भी बातें करते हो, बकते हो, फेंकते हो, उससे पहले क्या तुमने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि तुम उस चीज़ के लायक भी हो, उस चीज़ के लिए तुम क्या डिजर्विंग भी हो? सबसे पहले ये पूछते हैं कि डिजर्विंग बनते कैसे हैं, ठीक है, पता कैसे चलेगा कि हम डिजर्विंग है कि नहीं है? सिंपल जवाब है, तुम्हारे प्रेजेंट से, कि तुम प्रेजेंट में कितना काम कर रहे हो। अगर मैं अपने आप से पूछूं तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ। क्यों? क्योंकि मैं काम ही नहीं करता उतना। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने ऊपर उतना काम कर पा रहा हूँ। हाँ, मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स पे कर पा रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, तो अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, बट अपने लिए मैं कुछ नहीं काम कर रहा हूँ। मैं कई सालों से काम नहीं कर रहा हूँ। सेम उसी तरीके से मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम कॉलेज कर रहे हो या फिर स्कूल कर रहे हो, कोचिंग जाते हो, जो भी है, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हो? जो चीज़ तुम्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे एक्चुअल में कामयाब बना सकती है, वहाँ तक मुझे पहुँचा सकती है, वो लैम्बो तक पहुँचा सकती है, वो जेट तक पहुँचा सकती है मुझे, उस चीज़ के लिए तुम कितना काम कर रहे हो? नहीं, नहीं कर रहे हो। और यहीं से डिसाइड होता है कि तुम उस चीज़ के लायक हो भी कि नहीं, तुम उस चीज़ के लिए डिजर्विंग हो भी कि नहीं। यही इन्हीं सब चीज़ों से पता चलता है। मैं कितनी भी बातें चुनूँ, मैं कितनी भी बातें यहाँ पे फेंक दूँ, अगर मैं घंटों बैठकर फिर मैं रील्स चला रहा हूँ, मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, मैं गेम्स खेल रहा हूँ दोस्तों के साथ, मैं बाहर घूम रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। लेकिन हाँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं दिन के 10-10, 12-12 घंटे मैं काम कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आके ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, तो इट मेक्स सेंस, राइट? वो सेंस बनाता है। मुझे पता है मैं कर लूँगा, लेकिन जब मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ और मैं बके जा रहा हूँ, तो ये बात तो मुझे भी पता है ना कि मैं अपने आप को ही पागल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। तुम सामने वाले को तो बना ही रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपने आप को भी तो बना रहे हो, और कब तक ही बना लोगे? बहुत से लोगों का एक ड्रीम होता है कि उन्हें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की मिले, लाइक सुंदर इन द सेंस ऑफ लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे, उसके कोई मेल फ्रेंड्स ना रहे, ठीक है, उसका कोई पास्ट ना रहे, ठीक है, और सेम मतलब गर्ल्स के लिए भी होता है कि हाँ, जो उसका जो पार्टनर हो, ठीक है, उसके अंदर भी ये क्वालिटीज़ हो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम डिजर्विंग हो इस चीज़ के लिए भी? मतलब ये तो मैंने बहुत ही छोटी चीज़ बोल दी है। मैं इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ, ठीक है ना, अगर मैं तुम्हारे ड्रीम्स की ही बात करूँ, लैम्बो वगैरह की ही बात करूँ, तो भी चलेगा, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं उस दुखती नस को मैं पकड़ना चाहता हूँ। तुम सच बताओ, तुम इस चीज़ के लायक हो कि तुम्हें एक ऐसी लड़की मिले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। सच बताना, तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि क्या तुम सच में उस चीज़ के लायक हो? नहीं हो तुम, ये बात तुम्हें भी पता है। मान के चलो एक डॉक्टर है, ठीक है, उसने अपना एक क्लिनिक खोला हुआ है और वो चाहता है कि उसके पास बहुत ही अच्छे-अच्छे कस्टमर्स आएँ, पेशेंट्स आएँ, ठीक है? बहुत अच्छे-अच्छे पेशेंट्स आएँ, बहुत ही अच्छे पोटेंशियल पेशेंट आएँ जो उसके बहुत अच्छा पैसा भी पे करें। लेकिन क्या वो डिज़र्विंग है? अब वो कैसे पता चलेगा? अगर उसके पास क्वालिफ़िकेशंस ही नहीं है, उसके पास डिग्री ही नहीं है साबित करने को कि वो एक डॉक्टर है, या फिर उसके पास वो इक्विपमेंट्स ही नहीं है जो एक डॉक्टर्स के पास होते हैं, तो फिर वो क्या ही कर पाएगा? अगर उसके पास एक अच्छा खासा पेशेंट भी आ जाएगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ही अमीर पेशेंट है, तो वो उसका क्या ही कर लेगा? एंड इसी तरीके से अगर कल को तुम्हारी लॉटरी भी लग गई ना, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ की, तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों?
क्योंकि तुम उस चीज़ के लायक ही नहीं हो। वो पैसे तुम पता नहीं कहाँ खर्चे कर दो, तुम गैम्बलिंग में कर दोगे, कुछ तो कर दोगे। हो सकता है तुम सुपर कार ही खरीद लो, तुम अपने लिए एक बढ़िया सा यार्ड खरीद लो, एक अच्छा सा विला खरीद लो, लेकिन अगले दिन तुम वापस वहीं आ जाओगे। और ऐसा हुआ भी है। तुम अगर एक बार इंटरनेट पे जाकर सर्च वगैरह करोगे तो तुम देखोगे कि बहुत से ऐसे मिलेनियर्स जो थे, जो कि लॉटरी वगैरह से बने थे, ठीक है। वैसे तो मैं उन्हें मिलेनियर्स नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग थे जो कि लॉटरी से मिलेनियर बन गए थे और आज फिर से वो वही वापस आ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के लायक ही नहीं है, डिजर्विंग है ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि उस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाता है। एंड ठीक उसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होगा। अगर कल को तुम्हें 10 करोड़ रुपए मिल जाए ना, तुम उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि इस चीज़ को करे क्या। तो अगेन वहां तक जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट भी नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और ऐसे अमीर बन जाएंगे, अगर बन भी गए तो अगेन तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, तुम उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जो भी तुम ड्रीम्स देख रहे हो, जितने भी बड़े बड़े ड्रीम्स तुम देख रहे हो कि हाँ एक दिन मैं लैम्बो खरीदूंगा, एक दिन मैं BMW M5 कॉम्पिटिशन खरीदूंगा, एक दिन मैं यार्ड में घूमूंगा, एक दिन मैं प्राइवेट जेट खरीदूंगा, एक दिन मैं बीच पे जाऊंगा, ये वो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, जितना भी तुम सोचते हो उस टॉप 1% में जाने के लिए, क्या तुम उतना काम करते हो जितना वो टॉप 1% के लोग करते हैं? नहीं करते हो। मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। लेकिन हम सब अपने आप से एक झूठ बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, हर दिन एक नया एक्सक्यूज़ बनाते हैं अपने आप से, अपने आप को ही पागल बना रहे हैं। दुनिया को तो बना ही रहे हैं और फिर अपने आप को भी बना रहे हैं। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जो भी तुम बड़े सपने देख रहे हो, जो भी है, ठीक है, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई इंसान होता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हें जज करने वाला। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अब से जब भी तुम बड़े सपने देखो तो एक बार अपने आप से सवाल पूछ लेना कि क्या मैं उस लायक हूँ। और वो कैसे पता चलेगा? तुम्हारे प्रेजेंट से, कि तुम काम कितना कर रहे हो। तो भाई वर्क हार्ड, ताकि तुम्हें भी एक टाइम पे फील हो जाए कि हाँ मैं इस चीज़ के लायक हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ। अब वहाँ तक पहुँचो या ना पहुँचो वो तो बाद की बात है। दिस साइड हर्षवर्धन, साइनिंग ऑफ।